हाय गाइस। आपने वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे प्रोटेस्ट को लेकर के, और ये बहुत ही डरावनी वीडियोस हैं जिसमें बच्चों को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ की जो कंडीशन हो चुकी है ना, अब वो प्रोटेस्ट जो है, हम सभी को पता है कि वो प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ था। वो प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए स्टार्ट हुआ था। नीट के पेपर के जो लीक हुए उनके लिए, जिन बच्चों की जाने गई है उनके जस्टिस के लिए हुआ था। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट बचा है ना, वो प्रोटेस्ट अभी नीट से रिलेटेड बचा ही नहीं है। वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें 10 से 20% ही जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जो एक्चुअल में अपने राइट्स के लिए गए हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए गए हैं, या फिर वो जो धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट बचा है ना, उसको नीट से रिलेटेड बचा ही नहीं है। अब उसको बना दिया गया है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड बना दिया गया है, उसको धर्म में जोड़ दिया गया है, उसको एंटी नेशनल बना दिया गया है। जो बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए गए हैं, अब क्या उन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हु द हेल इज़ उमर खालिद? पता है उनको, लेकिन वो कभी भी पोस्टर नहीं लेके जाएंगे उमर खालिद का वहाँ पे जा कर के, और ना ही वो वहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसी कोई चीज़ें वहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि उनको देश प्यारा है। और जो बच्चे अपने नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये भी पता है कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है, वो ये सब चीज़ें नहीं बोलेंगे। तो बच्चों की आड़ में जो चीज़ें हो रही है ना वहाँ पे, वो एक बहुत ही अलग तरीके से हो रही है। वहाँ बच्चों की आड़ में जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, वो नहीं तो बच्चों को समझ में आ रहा है अभी, और ना ही पेरेंट्स को या हम सपोर्टर्स को समझ में आ रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखेंगे ना, तो वहाँ पे डिलीवरी आ रही है कतर से, बांग्लादेश से। मतलब समझते हैं आप उन चीज़ों का, कि वहाँ से जो चीज़ें आ रही है कि हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो कहाँ गई। हम अपने ही देश को इस तरह से वो कर रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों की सिक्योरिटी कहाँ गई वहाँ पे। हमें क्या पता है उस खाने में क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि पुलिस वाले ये कर रहे वो कर रहे, भाई कुछ नहीं कर रहे। वो पुलिस वाले भी बेचारे मजबूर हैं, वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे हम लोग वहाँ पे जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा फर्ज कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनको कोई अलग से पैसे नहीं दे रही है गवर्नमेंट की तुम वहाँ पे जाकर के उनको लाठीचार्ज करो, हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे। नो, वो भी अपने घर पे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं। उनके घर पे भी नीट के एग्ज़ाम के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उनके भी घर में बच्चे हैं। हो सकते हैं जिन लोगों ने सुसाइड किया होगा नीट के एग्ज़ाम के उससे, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो अभी जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है? हमारे बच्चों का हो रहा है, हमारे देश का हो रहा है, और पुलिस वालों का हो रहा है। सिर्फ इन्हीं तीनों का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो पुलिस से, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट तो वहाँ पे बैठी हुई नहीं है कि वो गवर्नमेंट को जा करके लाठी चार्ज करेंगे या कुछ। तो अभी जो नुकसान हो रहा है वो बच्चों का और पुलिस वालों का ही हो रहा है, और देश का हो रहा है, क्योंकि इन तीनों के ही बीच में चल रही हैं चीज़ें। बच्चों को आगे कर दिया गया है। अब पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वो बच्चों पे ही निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब जो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के आड़ में जो चीज़ें हो रही हैं, कुछ कुछ ऐसी हो रही हैं कि हम बता नहीं सकते उसका। कि कोई भी इंसान है वहाँ पे जाकर के अगर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो अपने साथ में अगर पेपर स्प्रे लेकर जा रहा है, किस चीज़ के लिए? वो पुलिस वालों की आंखों में पेपर स्प्रे कर रहे हैं। सीरियसली, वो भी तुम्हारी तरह अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तुम वहाँ पे जाकर के पेपर स्प्रे कर रहे हो, फिर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बिठा देंगे आराम से, तुम्हें बोलेंगे कि फिर वो तुम्हें शाबाशी देंगे। तुम लेडी कांस्टेबल के साथ में जाकर के अभद्र व्यवहार कर रहे हो, और फिर तुम सोचते हो कि वो तुम्हें बिठा करके शाबाशी देंगे। और मुझे ना गवर्नमेंट की एक चीज़ और नहीं समझ में आई कि अगर किसी एक मंत्री के, जिसकी गलती है, ऑब्वियस सी बात है यार, उसी के ही शासनकाल में अगर कोई मिस्टेक हुई है, तो उस मंत्री को हटाने में, उसका इस्तीफा देने में क्या बुराई है? अगर सिर्फ एक मंत्री को हटाने से हमारा देश बच सकता है, एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो सकता है, या फिर देश में शांति आ सकती है, तो क्यों नहीं हटाया जा रहा है उसको? एक मंत्री को हटाने से इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। क्योंकि ज़्यादा जो सोचने वाली बात है ना, वो ये कि अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि बीजेपी को हटाने के बाद से हमारा देश है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती थी, आम आदमी के टाइम पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं, और कोई नई पार्टी आ जाएगी तो भी ऐसी चीज़ें ही होंगी। और ये जो आप कॉकरोच वाली जो पार्टी बता रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप मेचोरिटी नाम की ना 1% नहीं है इनमें। और अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हम बीजेपी को हटा देंगे तो कोई अच्छी सरकार आ जाएगी, तो हमने हर एक पार्टी को देख चुके हैं ऑलरेडी। वी ऑलरेडी नो, अगर कांग्रेस अच्छा काम करती है तो बीजेपी कभी नहीं आती, और अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही होती तो आप नहीं आती।
और आप अगर कर रही होती तो कोई दूसरी पार्टी नहीं बनती। तो हर पार्टी का यही है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें सब चीज़ें परफेक्ट होंगी। सभी वो जो बोलते हैं ना कि अंधों में काना राजा, और वही वाली चीज़ है कि बाकी सब पार्टियां अगर अंधी हैं तो बीजेपी है उनमें काना राजा है, स्टिल बेटर देन देम।